जो साइबर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके लिए हम आए हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। इसके तहत एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जितने भी स्कूल कॉलेज में है वहाँ पर जा जाकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कैसे से अवेयर हो, कैसे से बचें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास भारती है। मेरी क्वालिफिकेशन BCA MCA और 3 टाइम जिसने ज्यादा क्वालिफाइड हूँ और प्रेजेंट टाइम में साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर्स हूँ। ये हमारा कुछ कंटेंट बेच है। हम किस किस आज टॉपिकों पे विचार विमर्श करेंगे, किस किस बिंदुओं पे बात करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे। हमारे कुछ जैसे कि हम देखें साइबर अटैक क्या होता है, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, AI का कैसे मिसयूज किया जाता है, इन सभी टॉपिकों पे विचार पूर्वक विमर्श करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो पहले है क्या मतलब व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? अगर कोई स्टूडेंट है उसका डेटा मतलब समझते हैं, अगर एक स्टूडेंट होगा उसका डेटा क्या हो सकता है? उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट डिटेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फोन नंबर, उसका डेटा हो गया। अगर आपके जो डेटा है उसको कोई अनलीगल तरीके से आपके बिना सहमति के कोई चुरा रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है और आप उससे बच रहे हैं, उसी को कहेंगे साइबर सिक्योरिटी। और कोई आपका डेटा चुरा ले रहा है आपके बिना अनुमति का, तो उसको क्या कहेंगे? साइबर क्राइम। डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहला आता है DOIS, डिनाइड ऑफ सर्विस अटैक। इनका केस क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों का जो नेट होता है स्लो चलने लगता है। देखते हैं ऐसे कुछ है, नेट होता है स्लो चलने लगता है। नेट स्लो चलने का 2 रीजन हो सकता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मतलब जो आपका मोबाइल सिस्टम है अगर कहीं नेट स्लो चलने लगा तो 2 रीजन हो सकता है, या तो आपके मोबाइल में मिस्टेक है या तो कोई हमलावर या कोई हैकर या कोई अटैकर हमला किया है। ये 2 रीजन हो सकते हैं। एक हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। ये 3 हैकर होते हैं। ठीक है, इन दोनों का बेसिक रूप से कार्य क्या होता है? जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो आपके डेटा पर हमला करेंगे, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पर अटैक करेंगे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर, वो भी यही कार्य करेंगे, वो भी अटैक करेंगे लेकिन आपको फिरौती के पैसे की डिमांड करेंगे। जैसे आपका डेटा क्या करेंगे? चुरा लेंगे और फिर कहेंगे ब्लैकमेलिंग करेंगे, इतना आप पैसा देंगे तो हम आपका डेटा रिमूव करेंगे। जैसे आपका फोटो वीडियो कुछ पर्सनल उन लोगों को एक्सेस कर लेंगे, चुरा लेंगे और कहेंगे हमें आप पैसा देंगे तभी रिमूव करेंगे। एक होता है ग्रे हैकर, इन दोनों का मिक्सअप होता है, जैसी कंडीशन तैसा का। ये अच्छा भी कार्य कर सकते हैं और खराब भी। एक होता है रैंसमवेयर अटैक। इन द केस इसमें क्या हैकर होता है? ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल है या कोई फाइल है उसको क्या करके लॉक कर देगा। देखिए ना, ये इसका मोबाइल है, इसको लॉक कर दिया, ये सिस्टम है, इसको लॉक कर दिया। अब फिरौती है, पैसे की डिमांड कर रहा है। क्या कर रहा है? योर फाइल इन इनक्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन अनलॉक। मतलब आप 300 बिटकॉइन पे करेंगे तो हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। आज के समय में 1 बिटकॉइन की कीमत समझते कितना है? 90.66 पैसा, करीब 91 पैसे और 91 रुपए $1 की कीमत है। अभी क्या कर रहा है कि आपको जैसे कोई आपका मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली वो लॉक कर देगा, कहेगा पहले आप पे करेंगे तभी हम इसको अनलॉक करेंगे। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक क्या होता है? फिशिंग अटैक। फिजिकली तौर पे देखा जाए, कभी कभी आप लोग मछली मारने गए होंगे, मछली मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मछली को लालच देते हैं, किससे के माध्यम? चारा के माध्यम से। ऐसे हैकर भी जो होते हैं ना वो आप सबको लालच देते हैं। इन द केस जैसे क्या अभी आपको कभी कभी व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आ जाता होगा या लिंक आ जाता होगा, देखिए ना ऐसा कभी लिंक कि आप इतने रुपए का रिवार्ड जीत चुके हैं, आप इतने रुपए का कूपन जीत चुके हैं, आप इतने रुपए फिल कर चुके हैं, ऐसे आपको ऑफर आते हैं। वो लोग एक चारा फेंकते हैं, लालच फेंकते हैं और आप लालच में बचते जाते हैं और आपके साथ क्राइम हो जाता है। जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी, जो भी आप अपना पैसा होता है वो खो देते हैं। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं, वो आपको लालच के माध्यम से अटैक करेंगे। एक होता है स्पर्पिंग अटैक में क्या होता है ना कि कभी कभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी कभी आप लोग 2 कॉपी कराने गए हैं ना आधार कार्ड या बैंक पासबुक का, तो सेम ऐसे उतार के दे देते हैं ना, ऐसे हैकर भी होते हैं। ये देखिए कोई रियल वेबसाइट है इसका सेम वेबसाइट 2 कॉपी बना दिए, कोई रियल मेल है उसका सेम रियल। मतलब कि आपको जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपको हो सकता है कि इंस्टाग्राम का एक
प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या गूगल से क्रोम से कभी या फायरफॉक्स से किसी से डाउनलोड करेंगे तो एकदम सेम दिखेगा। आप सोचेंगे कि हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या ट्विटर पे या स्नैपचैट पे विजिट कर रहे हैं और लगे वो रहेगा एकदम सेम दिखेगा, लेकिन वो रियल नहीं रहेगा, वो फेक रहेगा। अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड चला जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपका पूरा अकाउंट हैक कर लेंगे। इन द केस ऐसे भी होता है, एकदम काफी तरह होता है। एक होता है मालवेयर। मालवेयर में क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग कोई चीज डाउनलोड करते हैं जैसे गूगल से, क्रोम से, फायरफॉक्स से या मोजिला से कुछ भी, तो क्या करते हैं जैसे ये फाइल है इसको आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड होने के साथ मालवेयर भी आ जाता है। इन द केस हो सकता है कहीं से आपको कोई मैसेज आ जाता है अननोन मैसेज, वो फोटो कोई फोटो भेजा है, फोटो के साथ एक फाइल मर्ज कर देगा। आप डाउनलोड करेंगे फोटो, लेकिन आपके साथ उसी में क्या मालवेयर भी ना, मालवेयर एक तरह का वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल में जब इंक्लूड कर लेगा ना, इंक्लूड हो जाएगा, फिर आपको क्षतिग्रस्त करेगा, आपका डेटा वो एक्सेस कर लेगा। एक होता है स्पार्पिंग अटैक। इन द केस कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाते होंगे ना, ऐसा ऐड आता है ना, ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार। जो प्रचार आता है, प्रचार के माध्यम से भी अटैक करते हैं। मान चलो कि ये आपका लैपटॉप है या शूज है, वो दिखाएगा कि 9,999 रुपए का लैपटॉप, लेकिन जब आप पे करने जाएंगे तो और ज्यादा दिखा देगा। या तो हो सकता है कि जिसे 9,999 का तो रहेगा, हम आपको 99 रुपए का दे रहे हैं, आप बस क्लिक करेंगे और बस के चले जाएंगे। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है मीन इन द मिडिल। मिडिल का मतलब होता है मध्य, मध्यांतर, बीच। इन द केस क्या होगा कि कभी कभी आप लोग मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट खत्म हो गया, या हो सकता है कि आप मेरी रिचार्ज नहीं है तो दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं ना कि आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए तो हम आपका नेट चलाना करेंगे। आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट लीजिए। हो सकता है कि एक कभी ना हमारा एड्रेस चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट के लिए हमें कुछ पार्सल भेजना है तो हम उसका एड्रेस जानेंगे, जैसे कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और ग्राम सभा क्या है, गांव क्या है, पिन कोड। जब उनका एड्रेस जानेंगे तभी उसके यहाँ कुछ भेज पाएंगे, ये होता है ना। ऐसे जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो आपका एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, बिना आईपी एड्रेस के हम उनके यहाँ कुछ नहीं भेज पाएंगे। क्या होता है कि जब उनके आईपी एड्रेस से कनेक्ट होंगे ना, हॉटस्पॉट जब कनेक्ट करेंगे उनके आईपी एड्रेस से, तो उनको प्राइवेसी मिल जाती है आपकी फोटो वीडियो एक्सेस करने का। फोटो वीडियो जो आपका पर्सनल फोटो मतलब है जो किसी को शेयर आप नहीं करते फोटो, तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। देखिए ये एक्चुअल इंजेक्शन मैं फिजिकली तौर पे बता दूं, कभी कभी आप लोग बीमार होते हैं या कभी कुछ हो जाता है तो इंजेक्शन नहीं लेते हैं, नस में आपके कुछ इंसर्ट किया जाता है। इन द केस ऐसे भी अटैक हो रहे हैं आपको, जैसे कि यहाँ के या किसी एजुकेशन सेंटर में कहीं ना आपका एक डेटा होगा, जैसे यहाँ पर होगा एक क्रमांक संख्या, एक रोल नंबर, एक नाम, मम्मी के नाम, पापा का नाम और फिर क्लास, सब ऐसे होगा ना। तो एक ऐसे क्यूरी बनी होती है, क्यूरी फॉर्मेट में एक ऐसे पहले से डेटा इंसर्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें देख लीजिए एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी उसमें लगी हुई है कि नहीं। इन द केस अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो भी डेटा होगा उसको लॉस कर देंगे। ये देखिए मैं एक पासवर्ड बनाया हूँ, देखिए ये पासवर्ड है जो मेरा, ये देखिए देव 495 सिंबल। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बना देते हैं, या अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या अपना नंबर डाल देते हैं, डेटा बर्थ ऐसा कोई डाल देते हैं। तो आपको ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं बनाना, ऐसा सिंपल सा पासवर्ड कोई हैक कर सकता है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे मैं बनाया हूँ देव 495 फिर ये था, देखिए आप ऐसे इसको, जैसे हमें देव को एक्सेस करना है, मतलब डी को एक्सेस करना है, पहला अक्षर को। अब क्या करेंगे, वो लूप चलाते हैं, ए टू जेड, ए से जेड के बीच में डी आता है ना, ए टू जेड वो लूप चला देंगे, आपका डी एक्सेस हो जाए। पहले ऐसे चलेगा ए बी सी डी, डी एक्सेस होगा, फिर उसके बाद सेकंड में जाएगा ई। ऐसे ही आपको पूरा ये इसको कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, जो ABCD होता है इसको उन कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, और जो 0 to 9 अक्षर होता है जैसे 0 1 2 3 4 5 उसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू। ये और इंटीजर वैल्यू का लूप चला के आपको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं सिंबल अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं इसमें सिंबल डाला हूँ, इसको सिंबल करते हैं $, इसको सिंबल करते हैं, अगर सिंबल डालें तो आपको वो हैक नहीं कर पाएंगे। इन द केस आप जब भी पासवर्ड बनाइए तो ये कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और ये जो इसको कहते हैं सिंबल को, तीनों का मिक्सअप करके आप पासवर्ड बनाइए। ऐसा सिंबल सा मत बनाइए, या अपना मोबाइल नंबर से मत डालिए, मतलब अपना कुछ एक नाम या कुछ भी जो याद रहे आपको वो बना लीजिए, फिर डॉलर का या कुछ भी सिंबल लगा लीजिए और फिर इंटीजर वैल्यू, तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए।
हाँ देखिए कैसे ये हैक कर रहे हैं। देखिए पहले आपने पहले अक्षर को एक्सेस किया, फिर आपके पूरे पासवर्ड को एक्सेस कर लिया, यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड दोनों को एक्सेस कर लिया, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इन द केस ऐसे भी हैक होते हैं। ये काम साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ कैसे साइबर क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन सोशल मीडिया हरासमेंट, देखिए ना ऑनलाइन सोशल मीडिया हरासमेंट महिलाओं के खिलाफ कैसे हो रहे हैं। जैसे आप लोग कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं तो कभी कभी आपको ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, उनको एक्सेप्ट मत कीजिए। आप जिनको जान रहे हैं कि हमारा फ्रेंड है, हमको इनको रिश्तेदार है या फ्रेंड है या फैमिली का है, उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे का मत एक्सेप्ट कीजिए। आप लोगों को कोई अगर वीडियो कॉल कर रहा है या ऑडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए, वो भी मत मतलब उठाइए। अगर कोई आपसे ओटीपी मतलब कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, ओ फॉर वन, टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड का कोई आपसे मांगे तो वो भी नहीं शेयर करना है। और आपके अपने फोटो पर प्राइवेसी लगाइए, प्राइवेसी मतलब सिक्योरिटी, मतलब आप जिनको चाहे उन्हीं को एक्सेस कर पाएंगे। और यह क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज, मतलब टू फैक्टर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज कीजिए। मैं पासवर्ड के बारे में बात करूंगा। देखिए अब फेक व्हाइट कॉल, कभी कभी फेक कॉल नहीं आता कि हम खाद्यान्न विभाग से बोल रहे हैं, आप हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं तो आपको राशन नहीं देंगे अगले महीने से 5 किलो। ठीक है, हो सकता है ऐसा फोन आया कि आपका आवास आया है, कॉलोनी आया, तो हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं आपका आवास कॉलोनी में। आप डर जाते हैं और आप बता देते हैं। आरबीआई कहता है, आरबीआई का पढ़ेंगे ना, जी फॉर गवर्नमेंट ऑफर ऑर्डर, वो कहता है कि मैं किसी भी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता, मैं ओटीपी नहीं मांगता, केवाईसी करवा लेगा वो ठीक है ना योर कस्टमर, तो वो अलग बात है। लेकिन आपसे ओटीपी अगर कोई मांगे तो कहते भैया हमें काम नहीं करवाना, हमें आवास नहीं चाहिए, हमें कोई लॉटरी नहीं चाहिए, हमें कोई किसी प्रकार गल्ला नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हम ओटीपी नहीं शेयर करेंगे कोई भी हो। देखिए ये डिट्टो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं हैं ऐसे फोटो लेती है ना, और कुछ लड़के भी हैं ऐसे फोटो लेते हैं। इन द केस ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुआ iPhone 70 Pro, ठीक है, इसमें क्या होता है उसका जो कैमरा का जूमिंग है 120x जूमिंग है। ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फिंगर, कंप्यूटर लैंग्वेज इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक, ये क्या है आपका बायोमेट्रिक है। जब आप ऐसे फोटो खींचते हैं तो ये आपका बायोमेट्रिक भी आ जाता है इस फोटो में। ठीक है, और आप ये फोटो खींच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिए, मतलब फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिए, तो क्या ये आपका बायोमेट्रिक भी आ जाएगा। ये देखिए बायोमेट्रिक का एल्गोरिथम बनाए, ये आपका फिंगर बना लिए। आधार कार्ड आप कहाँ यूज कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं, सिम लेने के लिए कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कर रहे हैं। मतलब कि आपके नाम से जब वो आधार पा जाएंगे तो आपके नाम से सिम खोल लेंगे, आपके नाम से अकाउंट खोल लेंगे। तो इन द केस ऐसे भी क्राइम होते हैं। क्या करेंगे, आपके नाम से सिम खोल लेंगे, फेक कॉल करेंगे, वो फेक बात करेंगे, वो बचेंगे कौन, आप। आपके नाम से फेक अकाउंट खोल लिए, ट्रांजेक्शन फेक करेंगे, वो बचेंगे आप। तो इन द केस ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। देखिए ये फेक ऑफर, आपको क्या है, ये 16,999 का मोबाइल है, कहेगा हम आपको 599 रुपए देंगे। ये फेक ऑफर है, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको इतने का बहुत सस्ता में दे देंगे, कहीं नहीं हो सकता। फेक लॉटरी ऑफर, इन द केस क्या होता है कि आपका कभी फोन आया कि आपका 10 लाख का लॉटरी लग गया, आप हमें 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन या जीएसटी चार्ज भेज दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। तो ऐसे भी फेक ऑफर आते हैं, ये कभी में मत एक्सेप्ट कीजिए। फेक जॉब ऑफर, कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 10 है या 10+2 है, आप हमें 1 लाख रुपए दे देंगे, आपको 30 से 40 हजार रुपए का मंथली जॉब देंगे। तो ये भी फेक जॉब ऑफर है। वो हाँ भाई, गवर्नमेंट जॉब है वो अलग है, कंपटीशन बेस है। प्राइवेट में अलग बात है कि वो आपको उतना नहीं देंगे जितना अभी कर रहे हैं। तो इन द केस आप जब भी आइए पहले सेफ रहिए, सतर्क रहिए, नहीं करें सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज खुद को सुरक्षित रखें तभी आपका कल सुरक्षित हो पाएगा। देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो है। मेरे फोटो का देखिए 4 टाइप से कैसा बनाया है। एक में दाढ़ी खत्म कर दिया है, एक में मेरा ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में मेरा बाल खत्म कर दिया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, आप भी ऐसा बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आप एआई इतना डेवलप हो चुकी है, एआई का ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन आ गया कि ऐसा फोटो आप बना सकते हैं। इन द केस अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे किससे कैसे क्राइम हो रहा है। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो ड्रेस चेंज कर रहा है, फेस चेंज कर दे रहा है, दाढ़ी खत्म कर दे रहा है, वो आपका कपड़ा उतार भी सकता है। तो ऐसा आप फोटो मत अपलोड कीजिए। मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया मत चलाइए यार, उसमें फोटो मत अपलोड कीजिए, अपलोड कीजिए। उस फोटो को अपने प्राइवेसी लगाइए, सिक्योरिटी लगाइए, वाटरमार्क लगाइए, मार्क्स लगा के फोटो खींच के डालिए, थोड़ा तिरछी होकर थोड़ा बगल होकर फोटो डालिए। अगर आप ऐसा सिंपल सा डालेंगे तो कोई आपका ऐसा बना सकता है, ऐसा कोई मिसयूज कर सकता है, आपके कपड़ा उतार के वीडियो फोटो बना सकता है। इन द केस ऐसे आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। देखिए इस वीडियो का ध्यान से देखिए, ये मैं हूं, ठीक है,
ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। देखिए हमको गले लगा रहे हैं ना गले। अभी इन द केस इसकी बात की जाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो सभी लोग भी जानते ही होंगे। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम है। बाबू वैसे बताना या तार हिल जाएगा, ठीक है ठीक है। इनका नाम बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, मतलब संविधान के फादर कहे जाते हैं। ये 1956 में एक्सपायर कर गए हैं ना। लेकिन फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ, ये इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि एआई जनरेटेड एआई सॉफ्टवेयर यूज किया हूँ। तो इन द केस जैसे कि अयोबी से क्राइम कैसे हो रहा है कि जैसे कोई फीमेल है, इनका लड़के के साथ वीडियो बनाती है, उठते बैठते खाते पीते कुछ भी बना दिए और उनके नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए और वो फोटो वीडियो अपलोड कर दिए। तो उनके फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप या गांव वाले देखेंगे तो क्या करेंगे, एक गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा कि उनकी लड़की यार इनके साथ उठती बैठती है, खाती पीती रहती। इस तरह से भी क्राइम हो रहा है, ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। तो आप ऐसा फोटो वीडियो मत अपलोड कीजिए कि कोई आपका उठाकर आपका कोई मिसयूज कर ले, कोई मिसयूज वीडियो बना ले। इन द केस आप ऐसे भी सेफ हो सकते हैं। देखिए पेमेंट स्कैम कैसे हो रहा है। इन द केस ये मैं हूं, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए मैं अभी क्यूआर स्कैन किया, देखिए अब जितना कहेंगे जितना मैं पैसा डाल दे रहा हूं। देखिए ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुली है। ये पेटीएम फोन पे का फेक ऐप है। अगर किसी के पास क्यूआर कोड होगा तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूं। अगर कोई देना चाहे तो मैं भी कर देता हूं। है किसी के पास क्यूआर कोड दिखाइए। पेटीएम में इतने रुपए प्राप्त हुआ वो बॉक्स रखिए, ठीक है। हम रखे वो बॉक्स नहीं रख पा रहे हैं तो आप बैलेंस चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए। जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आए तब तक आप पैसा सामान मत दीजिए। इन द केस ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। देखिए ये एपीएस का मतलब एपीएस आधार अनेबल सिस्टम कैसे ये यूज हो रहा है, मिस यूज, उसकी बात करेंगे। मैं किसी व्यक्ति का, ठीक है, यहाँ जितने व्यक्ति हैं, अगर किसी के पास अकाउंट होगा तो मैं बिना फिंगर का उसका पैसा निकाल सकता हूँ। अगर प्रैक्टिकली करना हो तो वो भी हमारे पास आ सकता है। बिना फिंगर का कोई भी अकाउंट मैं पैसा निकाल सकता हूँ। इन द केस ऐसे देखिए क्या होता है कि पहला आपका कैसे क्या करेंगे, एपीएस मतलब फिंगर से पैसा निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कहीं साइबर कैफे या जनसेवा केंद्र गए या किसी पॉइंट गए, फिंगर लगाए, कहेंगे 500 रुपए निकालने को, आपका 5000 निकाल दिए। आप पहले क्या करिए, पहले वहां देखिए स्टेटमेंट, हिस्ट्री देखिए मेरा 500 रुपया निकला है कि नहीं। और एक पैसा निकलता है फेस स्कैनिंग के माध्यम से, आपका फोटो खींचे और पैसा निकाल लिए। ये फेस स्कैनिंग के माध्यम से भी हो रहा है। एक हो रहा है रेटिना के माध्यम से। रेटिना वाला समझते हैं, जो आँख का, आप ये भी एक पकड़ा गया डॉक्टर जानते हो, वो मेडिकल खोला था आँख का, ठीक है, आइस का डॉक्टर था। वो उसके यहाँ कस्टमर जाते थे तो वो आँख का स्कैनिंग का वो लगा के मशीन उनका पैसा निकालता था। इन द केस इससे भी क्राइम हो रहे हैं। तो आप इससे भी सीख रहिए। आप जहां भी अपना डेटा सिक्योर शेयर कर रहे हैं तो आप पहले जांचिए पड़तालिए कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं। इन द केस ऐसे भी अटैक हो रहे हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रैंडम एक्सेस पासवर्ड, मैं इसकी बात कर चुका हूं कैसे होता है। आप जिस मोबाइल लिए हैं तो अब मैं जान रहा हूं, आपको बता दिया तो आप सेफ हो गए। लेकिन आपका मोबाइल हो सकता है आपका छोटा भाई चला रहा है, आपकी छोटी बहन, तो क्या करेगा, कोई फोन किया ओटीपी बता दिया, या हो सकता है कोई लिंक है उसमें टच कर दिया। इन द केस आप ऐसे या पिन पैटर्न के माध्यम से या पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से या बायोमेट्रिक या फेस स्कैनिंग के माध्यम से आप अपने में पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपका कोई छोटा भाई है, मान लिया कि हमें यूट्यूब दे दीजिए कार्टून देखने के लिए, आप तो दे दिए। कोई फोन किया, ओटीपी नहीं बता पाया, लिंक पे टच कर दिया, तो आपको करना क्या है, एक बाहरी पासवर्ड लगा के रखिए। एक अंदरूनी नहीं होता, ऐप में पासवर्ड लगाया जाता है, वो लगा के रखिए। आप अपने मैसेज बॉक्स में लगा के रखिए, ईमेल में पासवर्ड लगा के रखिए, व्हाट्सएप में पासवर्ड लगा के रखिए, ताकि मतलब जो चीज वो यूज कर रहा है बस वही कर पाए। देखिए ये अगर आप मैं जितना मैं बात किया, किसी का कोई फोटो का मिसयूज कर रहा है या वीडियो का मिसयूज कर रहा है, या किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है हो गया है, या किसी का व्हाट्सएप है हो गया है, किसी का अकाउंट है हो गया, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको नजदीकी पुलिस थाना में जाना है, अपना रिपोर्ट लिखवाना है। नहीं जा पा रहे हैं तो आपको 1930 नंबर याद कर लो, 1930 पे कॉल करना है। अब कॉल नहीं लग रही है तो आपको cybercrime.government के सीधे वेबसाइट पे जाके वहां विजिट करना है और अपनी समस्या बताना है कि मेरा समस्या ये है, ऐसे 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 मेरे साथ क्राइम हुआ है, ठीक है। समझ गए, ये 1930 नंबर याद कर लो, ये साइबर क्राइम की ऑफिशियल नंबर है।
देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं पहले ही बात कर लिया हूँ कि आपको ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अपना एड्रेस नहीं शेयर करना चाहिए, अपने फोटो प्राइवेसी लगाना चाहिए, ये मैं बात कर चुका हूँ। देखिए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, देखिए ना करा है कि लॉकडाउन के दौरान 60% इजाफा हुआ साइबर क्राइम में। लॉकडाउन हमारा कब लगा था? 2019 में आया था, लेकिन भारत में कब लगा था? 20 में। 5 से 6 साल की बात नहीं है। 60% मतलब समझते हैं 100 रुपए में 60 रुपए, इतना ज्यादा इजाफा हुआ। ये देखिए अश्लील वीडियो कॉल करके ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अश्लील वीडियो कॉल मतलब समझे इन द केस, अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, उसके फोन पे ऑटोमेटिकली वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप से, वो वीडियो कॉल उठाया, कोई लड़की थी, कपड़ा उतार कर उससे बात की, करीब 8 से 10 सेकेंड वो कट कर दिया। 8 से 10 सेकेंड का ही उसका वीडियो बना ली, वो इसकी रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो बनाकर फिर उसके व्हाट्सएप पे ही उसको भेज रही है कि आप हमारे साथ गलत बात करते हैं, हमारे साथ ऐसा किए हैं, देखिए वीडियो है, आप हमें क्या करिए कि आप हमें इतना 20,000 रुपया दे दीजिए, नहीं तो हम आपके फैमिली मेंबर को बता देंगे कि आपका लड़का ऐसा है, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देंगे। वो उसको हड़का रही थी, मतलब उसके साथ एक ब्लैकमेलिंग की रही थी। आपको क्या करना है कि कोई ऐसा वीडियो कॉल आए उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, उसको उठाना ही नहीं। और आपको कोई अगर ऑडियो कॉल कर रहा है तो वो भी इग्नोर कर दीजिए। आप जिनको जानते हैं उन्हीं का कॉल रिसीव कीजिए, ठीक है। डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी एवरीवन? अगर कोई किसी को डाउट या सेशन में कोई कमी हो या किसी को कोई समस्या हो तो हमसे प्रश्न कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस सेशन से? किसी का कोई क्वेश्चन है इस सेशन से जुड़ा? किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम हुआ हो, मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ उपाय बता के जाऊंगा, या 1930 में कॉल कीजिए या साइबर क्राइम जाइए। अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट या क्राइम हुआ हो तो आप बता सकते हैं। आप थोड़ा रोटेट करके अगर कोई है किसी के पास ऐसा क्राइम, या किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी दोस्त के साथ या किसी फ्रेंड के साथ ऐसा क्राइम हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, आप सब बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं, क्या बात है। मैं एक आप लोगों से आपको मैं फोन किया और ओटीपी मांगूंगा कि मैं आपका कितने में है आप हाँ 5 में मैं आपको फोन किया कि आप हमें एक ओटीपी बता दिए, मैं आपको क्लास 5 में टॉप करा दूंगा, तो आप ओटीपी बता दूंगी? नहीं, आप कितने में? कितने? 6 में, सेक्शन ए, ठीक है। तो अब मैं आपको कोई लिंक भेजा कि आपको 20,000 रुपया का ऑफर लगा है, ये कूपन है, आप मीशो से अमेज़न से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हैं, तो आप उस लिंक पे टच कर देंगी? नहीं, चलिए ठीक है, कुछ तो फीडबैक मिला, चलिए थैंक यू।